Hello bachcho, let's see this question, and the question says an LCR circuit is equivalent to a damped pendulum. In an LCR circuit, the capacitor is charged to Q naught and then connected to the L and R is shown. ठीक है, ये वाला एक कैपेसिटर हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये इंडक्टर हो गया. ठीक है, यहाँ पर बोला गया इफ अ स्टूडेंट प्लॉट्स ग्राफ ऑफ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम चार्ज. ठीक है, यानी कि Q max का स्क्वायर ऑन द कैपेसिटर विद टाइम t of two different values L1 and L2. L1 is greater than L2 of L. ठीक है, then which of the following represents graph correctly? Plot are systematic and not drawn to calculate. ठीक है, सिस्टमेटिकली और कैलकुलेट मतलब तरीके से ड्रॉन स्केल से नहीं है. ये हमारे पास में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसी को हमें सॉल्व करना है. ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर ये वाला जो है हमारे पास में कैपेसिटर है, तो किसी भी एट ए टाइम टी हमने माना कि इसके अंदर से जो है ये चार्ज है और इसके अंदर से ये करंट जा रही है, दैट इज आई. ठीक है, कितनी जा रही है? ये वाली जा रही है कुछ इस तरीके से आई. मान लेते हैं ये वाला क्या है हमारे पास में पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव चार्ज, और इसके पास में इस टाइम पर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है. ठीक है, तो जो हमारे पास में सबसे पहले की कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, की कॉन्सेप्ट है ना. तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग लगा देने वाले हैं दैट इज किरचॉफ लूप लॉ, है ना, किरचॉफ लूप लॉ. ठीक है, अब आप इस चीज से समझ सकते हो किरचॉफ लूप लॉ से. तो चलिए लगा देते हैं किरचॉफ लूप लॉ क्या कहता है. सबसे पहले तो ये किसमें से जाएगा बेटा? यहां से कैपेसिटर से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग केवीएल भी कहते हैं बेसिकली, है ना, केवीएल. ये चीज याद रखिएगा. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में क्यू बाई सी. ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा आर की तरफ में. तो ये आर में से जो निकलेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का आई इंटू आर, है ना, और फिर माइनस में उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई की डायरेक्शन में. तो जब इसमें से निकलता है दैट इज एल डी आई बाई डी टी, है ना, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. यही तो होगा हमारे पास में. यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चलता है कि पुटिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना? माइनस के डी क्यू बाई डी टी, है ना, और एंड जो डी आई बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास में डी आई बाई डी टी प्लस का क्यू बाई एल सी के इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये दोनों, ये वाली जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं. अब इसको कंपेयर कर देते हैं. तो देखिए कंपेयर करने के बाद में यहाँ पर जो हमारे पास में आ जाएगा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. ठीक है, हमें दिया गया है ना कि डैम्प्ड पेंडुलम है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन. ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में? दैट इज इक्वल टू डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर. ठीक है, प्लस का कितना होता है? बी बाई एम, और ये कितना होता है? डी एक्स बाई डी टी, और प्लस का होता है हमारे पास में के बाई एम इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. इतना होता है हमारे पास में. कंपेयर क्या है? विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ए इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट, और ई की पावर कितनी होती है? माइनस का बी टी बाई टू एम के इक्वल होती है. ठीक है, तो जो हमारे पास में क्यू मैक्सिमम जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट, है ना, और वो कितना आ जाएगा? ई की पावर माइनस का आर टी बाई एम, है ना, माइनस का आर टी बाई, और ये कितना हो जाएगा? टू एम के, या एम क्यू आएगा यहाँ पर? एल आएगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास में जो आ जाएगा दैट इज एल. ओके, ये आ जाएगा हमारे पास में दैट इज एल. ओके बेटा, तो यहां से ये वाली जब हमारे पास में चीज आ जाती है तो क्यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर जो मैक्सिमम के अंदर है दैट इज वैल्यू ऑफ, है ना, क्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस का आर टी, और डिवाइडेड बाई केवल कितना रह जाएगा? एल रह जाएगा. और अगर हम लोग यहां से देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्यू स्क्वायर या क्यू मैक्सिमम स्क्वायर वर्सेस टाइम ग्राफ जो है बेटा, है ना, ग्राफ. ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि ये कैसा होगा बेटा? एक्सपोनेंशियली, है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. लेसर द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और फास्टर विल बी द डैम्पिंग, है ना, फास्टर डैम्पिंग होगी. तो अगर मैं इस वाले के लिए ग्राफ देखूंगा तो मैं यहां से बनाने की जगह तो नहीं है, मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी, क्योंकि एक्सपोनेंशियली यही है, डिक्रीज भी यही कर रहा है. ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी. तो चलिए इसको हाईलाइट किए दे रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा डी होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.